जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरव राज है और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इसका पंचायती राज। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। वो क्या हुआ था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर अब पूरे फॉर्म में हूँ, पूरे जोश में हूँ। मज़ा आने वाला है लेक्चर्स में। आने वाले कुछ दिनों में आपको लेक्चर्स एक क्वालिटी के मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अब लेक्चर्स आपके टाइम पे ही आएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वालिटी में कमी नहीं होगी, आपकी पढ़ाई में कमी नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से जान लगा दूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब रेडी हैं तो चलिए लेसन शुरू करते हैं हम। तो आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन काम किस किस लेवल पे करता है। यानी गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया था, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स बताए थे कि हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है उन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देश को चलाने में, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिजॉल्व करने में। ठीक है, 3 तरीके के बताए थे। 3 एलिमेंट्स होते हैं: पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं, एंड तीसरा है इक्वलिटी इन जस्टिस। ये कुछ एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। आज हम करेंगे पंचायती राज। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज हम क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो 2 लेवल पे तो गवर्नमेंट है। ठीक है, पर इतनी बड़ी कंट्री को ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे चलाने के लिए, ग्राउंड लेवल पे तक चलाने के लिए लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोकल लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने पंचायत का गठन किया। इसे ही हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पंचायत के ही लेवल पे हर गांव की पंचायत होती है। अगर हर गांव की ना भी हुई तो कुछ गांवों को मिला के एक पंचायत होती है, समिति पंचायत बनती है। तो इस तरीके से लोकल लेवल के जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट पीएम या सीएम के पास तो जा नहीं सकते। तो सबसे पहले वो अपनी आवाज़ रखते हैं अपने पंच के सामने या सरपंच के सामने, अपने लीडर्स के सामने, जिनको उन्होंने गांव के लेवल पे या विलेज के लेवल तक चुना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ होता है। आने वाले जैसे ये, इसमें तो हम सिर्फ पंचायती राज देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा शायद चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हम बात करेंगे कि आखिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है। ठीक है, आखिर हम देखेंगे उसमें कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, लोग अपनी परेशानी कैसे बताते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह भी हैं। चलिए हम उसकी बात अभी नहीं करते, नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं आपको वो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। छोटा चैप्टर है। देखिए आप जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि सिलेबस में यूपीएससी के मेंशन है पंचायती राज। पर मैं जानता हूँ कि क्लास 6 की बुक में उतना हैविली नहीं लिखा होगा पंचायती राज के बारे में, उतनी क्लियरिटी नहीं होगी। पर इसमें एक बेस बनाने के लिए अच्छी एक स्टोरीज़ दे रखी हैं, कुछ बता रखा है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में बता रखा है। क्योंकि आप अगर इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जो आप रेफ़र करते होंगे, अगर आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं आईएएस के लिए, तो उसमें भी पंचायती राज है, पर उसमें ये सब अच्छे तरीके से मेंशन नहीं है। कुछ हैवी टर्म्स हैं, कुछ वहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं है कि आपने जो आप 6 में पढ़ेंगे, 6 में क्या वगैरह बेस समझ गए कि पंचायती राज होती क्या है, पंचायत होता क्या है, ग्राउंड लेवल पे वर्क आखिर कैसे होता है, लोग अपनी बात आखिर कैसे पहुंचाते हैं सरकार तक या गवर्नमेंट तक या अपने लीडर्स के सामने, या गवर्नमेंट कैसे ग्रास रूट लेवल तक भी अपनी गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस पूरी फैली हुई है। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जब लोगों का पार्टिसिपेशन हो अपनी गवर्नेंस में, तो वो ग्रास रूट लेवल से ही शुरू हो जाता है। हम अपने इलेक्शन यहाँ पे भी होते हैं, पंचायत में भी इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी इलेक्शन के द्वारा ही चुनी जाती है। तो इसमें हम पंचायती राज को एज ए होल तो नहीं कहेंगे, पर इतना देखेंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर पंचायती राज होती क्या है, कैसे काम करती है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं।
इतना हम आपको इसमें बता देंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे पंचायती राज। इमेज आप देख रहे होंगे, डायग्राम कुछ ऐसा सही होता है। कई सारी आपने मूवीज़ भी देखी होगी कि कुछ लोग बैठे होते हैं पेड़ के नीचे एंड उनके सामने सभा होती है, वो अपनी बात रखते हैं, पंच सुनते हैं, फिर वो निर्णय लेते हैं कि हमें वो काम करना है कि नहीं, सज़ा देना हो। ये सज़ा देना तो चलिए ये पंच का उतना नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एसएचओ के बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि आखिर लोग अपनी बात, अगर कुछ जैसे होता है ना दिक्कत वगैरह आ गई, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, तो वो कैसे अपनी बात रखते हैं या कंप्लेंट वगैरह करते हैं, ये सब देखेंगे। इसमें आपने कई मूवीज़ में भी देखा ही होगा कि ऐसे बात होती है, पंच सामने बैठे रहते हैं, लोग सामने, डिस्कशन चलती रहती है कि आखिर हमें आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, करंट सिचुएशन क्या है गांव की, गांव में किस लेवल तक का हमें डेवलपमेंट चाहिए, क्या डेवलप करना है, क्या चीज़ की कमी है, आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा क्योंकि ग्राम सभा में बच्चे नहीं अलाउड होते हैं। ग्राम सभा उन्हीं लोग के लिए होती है जो 18 साल या 18 साल से ऊपर, अडल्ट लोग, मतलब इतना मान लीजिए ग्राम सभा में ओनली अडल्ट्स आर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा। ठीक है, पंचायती राज हम शुरू कर रहे हैं। Since ancient times, India has always had a well-developed system of the local administration at the rural level. देखिए रूरल लेवल पे ना एंशियंट टाइम से ही हमारे वेल डेवलप्ड सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। रूरल लेवल आप चाहे कोई सा भी लेवल ले लीजिए, एंशियंट टाइम से मौर्यन एम्पायर से लेके आज तक भी देखिएगा तो रूरल लेवल पे था एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोकल लेवल ये थी कि कुछ भी होता है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ये किसी भी अगर रूलर है कि अपना एम्पायर चलाने के लिए, तो उसे रूरल लेवल लोकल से जुड़ना पड़ता है। जुड़ने के लिए किंग डायरेक्ट तो जाएगा नहीं या प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट तो जाएगा नहीं उनकी समस्या लेने की, खड़ा हो गया चलिए आप लोग बताइए अपनी समस्या, मैं आपकी समस्याएं हल करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए लोकल लेवल पे कुछ लोग बिठाए जाते हैं, वो फिर मदद करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, फिर उनकी बातें अगर उनसे हल हो जाती हैं तो वो हल कर देते, नहीं होती हैं तो फिर सीनियर लेवल तक, ऊपर लेवल तक जाते हैं, उनकी बातें ऊपर लेवल तक जाती हैं। तो फिर आगे देखते हैं हम। टिल 1992 द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 1992 तक या 1992 से पहले क्या होता था, जो पंचायत थी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल होता था पूरा। जो पंचायत का पूरा जो इंस्टीट्यूशन होता था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था स्टेट गवर्नमेंट के। पर सिंस 1992 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट gave पंचायत a legal status and has made it mandatory for the state to hold elections after every 5 years। क्या हुआ कि 1992 में जब 72 के बाद जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें पंचायत को एक लीगल स्टेटस मिल गया एंड वो मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट के द्वारा कि स्टेट हर 5 साल में यहाँ पे इलेक्शंस कराएगा। अभी हाल ही में यूपी में भी पंचायत इलेक्शंस हुए थे, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कोरोना के दौरान बताते रहते थे न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में भी, आपने पंचायत इलेक्शंस हुए थे। यही होता है इलेक्शंस लोकल लेवल पे, समझे, स्टेट कराती है, वहाँ पे सेंट्रल का कोई रोल नहीं था, स्टेट कंडक्ट कराती है लोकल लेवल पे इलेक्शंस। ठीक है, हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स स्टेट होल्ड इलेक्शंस। ठीक है, द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज इन इंडिया क्या है, एक सिस्टम है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट आपस में ही मतलब विचार विमर्श करके जो सरकारें वहाँ की होती हैं वो कुछ तय करती हैं, जो ऊपर से जो ऑर्डर्स आए हुए थे उन्हें इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कुछ ऑर्डर्स आए हैं पूरे इंडिया में लागू हुए हैं, बोल तो दिए हैं, पर ग्राउंड लेवल पे करने के लिए उन्हें पंचायत की ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने गांव में हर जगह पे विलेजेस में उस लॉ को एस्टेब्लिश कर पाए। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। मैंने आपको बताया था ना, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड मतलब ये पूरे स्टेट्स में एस्टेब्लिश्ड है इन इंडिया, एक्ट्स स्टेट लेजिस्लेचर्स के एक्ट के तहत, टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए
इन एक्ट्स का पालन करना पड़ता है स्टेट्स को। ठीक है कि देख आप एक बार सोच के देखिए, अगर ये चीज़ नहीं हुई होती, हम लोकल गवर्नमेंट नहीं बना पाते, तो क्या हम कह सकते थे कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक है? ग्रास रूट लेवल क्या होता है कि देश का हर एक कोने कोने तक डेमोक्रेसी हो, हर एक जगह, हर एक गांव। 6 लाख गांव हैं अपने, 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं अपने इंडिया में, 6 लाख के आसपास इतने गांव हैं, तो लोग सोचिए कितने होंगे। अब सिर्फ गांव जब इतने, तो लोग भी बहुत होंगे। तो जब तक गांव में ये नहीं पता चलेगा डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पे वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करेगी ही नहीं, तो क्या पता चलेगा? स्टेट में ऐसी की तैसी कराते रहो या यूनियन गवर्नमेंट कुछ करती रहे, जब तक वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचेगा ना, तब तक उस एक्ट, उस बिल, मतलब एक्ट ले लीजिए, कानून ले लीजिए, या कोई स्कीम वगैरह आई है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्या मतलब कि लोग नहीं जानते। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, चलिए। अभी तो नहीं कहूँगा, जैसे कुछ टाइम पहले मान लीजिए कोरोना था। गांव में टेंशन नहीं थी, नहीं दिख रही थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। शहर के लोगों को पता था, पर गांव में नहीं पता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रास रूट लेवल तक उन्हें फैलाया गया, बात बताई गई कि कोरोना क्या है, कैसे बचें, मास्क लगाएं, ये सब करें, तब उनमें भी समझ आई, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी फॉलो किया। ये क्यों किया? वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने उन्हें आदेश दिए, निर्देश दिए कि आप मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, सैनिटाइज़ ऐसे करना है। ठीक है, ये होता है कि ग्रास रूट लेवल तक आप हर स्कीम, हर लॉ, या जो भी आप देश को संबोधित कर रहे हैं या देश के लिए बता रहे हैं, वो आम लोगों तक भी पहुँचे, गांव के हर एक इंसान को वो चीज़ समझ में आए। वो चीज़ समझाने का काम वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो। चलिए आगे हम चलते हैं। पंचायती राज इन इंडिया। इंडिया में पंचायती राज आज का सिस्टम आज कैसे काम करता है? एट प्रेजेंट पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल है। आज के टाइम पे पंचायती राज 3 लेवल पे काम करता है। पहला है ग्राम सभा, विच इलेक्ट्स ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। ग्राम सभा वो होती है जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है विलेज लेवल पे। उसके बाद ऊपर होती है पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। उसके बाद होती है पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। फिर होती है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देख लिया क्या होता है? ग्राम सभा होती है जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये कुछ वो हैं, लेवल्स हैं पंचायती राज जिस पे काम करती हैं। अब एक स्टोरी है, आपको इस स्टोरी के ज़रिए पता चलेगा कि आखिर पंचायती राज होती है, ग्राम सभा क्या होता है, लोग अपनी बात कैसे रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, कुछ ही टाइम पहले इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, देखिए यहाँ लिखा, बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की पहली मीटिंग थी, पहली बुलावट थी, मीटिंग वगैरह थी वो। जैसे अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, लोग पंच बैठे हैं, ये यहाँ पे पंच बैठे हैं, और ये कुछ सभा हैं, ग्राम सभा। तो ये इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग थी, लोगों की बातें सुनने के लिए, आखिर विलेज में काम क्या करना है, ये सब होते रहता है। तो देखिए एक बार हम ग्राम सभा को देख लेते हैं क्या होता है। द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ अडल्ट पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जो वो एरिया पंचायत के अंडर आता है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। ये एक विलेज हो सकता है या एक से ज़्यादा विलेजेस हो सकते हैं। ठीक है, हरदास विलेज में वहाँ पे पंचायत लीडर्स, द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट वॉट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। हरदास विलेज में लोग देखना चाहते हैं कि आखिर उनके न्यू पंचायत लीडर्स ने विलेज के बारे में क्या प्लानिंग की है, क्या सोचा है कि विलेज में कैसी डेवलपमेंट चाहिए, क्या करना है। तो ग्राम सभा मीटिंग बिगेन होती है। द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है उसे हम सरपंच कहते हैं, एंड जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पंच कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन प्रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। यहाँ पे पंचायत एक प्रस्ताव रखती है कि हम एक रोड बनाना चाहते हैं जो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करे। इसके बाद डिस्कशन शुरू हो जाती है, एंड ये डिस्कशन दूसरी तरफ मूव होके वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस पे चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस पे ये बात करने लगती हैं। ठीक है, देख हाँ,
इसमें आप ये भी देख सकते हैं, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरिया। हर विलेज पंचायत जो होती है वार्ड्स में बांट रखी होती हैं, वार्ड्स में बांट रखी होती है। मान लीजिए एक विलेज है तो इसमें 4 वार्ड बना दिए, 1 2 3 4 करके, तो 4 वार्ड्स होते हैं, ऐसे बचे रहते हैं, बटे रहते हैं। अ विलेजर कॉल्ड तीजा बिगेन्स द मीटिंग बाय सेइंग, एक तीजा लड़की होती है, वो मीटिंग शुरू करती है कि गांव में पानी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, पानी के शॉर्टेज बहुत है, बहुत दिक्कत हो रही है। द हैंड पंप जो है उसके नीचे पानी बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो उसकी वजह से पानी अच्छे से निकल नहीं पाता है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, तो उसके कारण हमारे टैप्स में वाटर भी नहीं आते हैं। जो औरतें हैं यहाँ की वो सुरू रिवर तक जाती हैं पानी लेने, 3 किलोमीटर दूर, और वहाँ से पानी लेके आती हैं। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवर हेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। फिर उसमें से एक आदमी होता है, क्या होता है, वी हार्डली गेट एनी, एक मेंबर होता है पंच का, वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि सुरू रिवर है वहाँ से एक पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं एंड गांव में एक बड़ा सा टंकी बना देते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, वो बड़े से टंकी होते हैं ऊपर की तरफ जिसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है, वहाँ से पानी सप्लाई होता रहता है। गाँव में दिखता है, शहरों में मैंने अभी देखा नहीं है, बहुत दिन हो गए, पर मैंने कई जगह देखा। आपने नोटिस किया होगा कि सीढ़ी वीढ़ी सी रहती है, ऊपर जाके वो पानी सा स्टोर होता है, पत्थर ईंट का बन रखा होता है, ठीक है। बट द अदर्स थिंक दैट इट विल बी एक्सपेंसिव, बाकी सब क्या फिर सोचते हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। फिर वो क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम वेल्स को क्लीन कर देते हैं, ड्रिल करते हैं थोड़ा नीचे तक, एंड इस सीज़न के लिए हमारा काम चल जाएगा। तभी तीजे से कहती है कि ये इनफ नहीं है, हर साल हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा करने में बहुत टाइम भी लगेगा, फिर हर साल ये सब दिक्कत आएगी। तो ये सब वो तीजा कहती है, बताती है। उसके बाद क्या होता है, वो कहती है वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। वो कहती है कि जैसे जैसे नए नए साल आ रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर और नीचे चले जाएगा, इसके कारण यहाँ पे हमारे गांव में पानी की और दिक्कत आ जाएगी, और किल्लत हो जाएगी, फिर और समझ नहीं सकते कि परेशानी बढ़ जाएगी। क्या होगा कि वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड, हम वो ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं जितना ग्राउंड में है। तो इसके लिए, क्योंकि जैसे जैसे नाते गांव में भी जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो पानी की यूसेज भी बढ़ती जाएंगी, लोग ज़्यादा होंगे, काम अगर ज़्यादा तेज़ी से होगा तो पानी की यूज़ बढ़ती जाती है। तभी एक लड़का उठता है, एक और मेंबर अनवर कहता है कि अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इन द विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस टू विजिट। क्या हुआ था कि वो महाराष्ट्र में एक बार विजिट किया था, तो उसने देखा अपने ब्रदर के यहाँ ब्रदर के यहाँ विजिट जब किया था उसने, तो वहाँ के गांव में उन्होंने देखा कि लोग कंजर्व करते हैं, वाटर को बचाते हैं, एंड उससे हम कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस। उससे फिर ये भी पता चला कि वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए सरकार भी पैसे देती है इस काम के लिए। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, उसके ब्रदर के गांव में लोगों ने पेड़ उगाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, डैम्स वगैरह, टैंक्स बनाए हैं। एवरीवन थॉट दैट दिस आइडिया वाज इंटरेस्टिंग। ग्राम पंचायत वगैरह ने सोचा, सभा ने भी सोचा कि आइडिया अच्छा है, हम इसके बारे में कुछ अच्छी सी डिटेल निकालते हैं एंड कुछ फाइंड करते हैं कि डिटेल में कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो ये आपने देखा इस स्टोरी में क्या समझा रखा था, लोग थे, उनकी कोई दिक्कत थी, गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते थे। स्टेट अगर ऐसे होता कि पंचायत नहीं होती तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पता नहीं कितने दिन लग जाते। पर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में उन्होंने डायरेक्ट अपने लीडर्स के सामने, जिनको उन्होंने चुना था ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा के इलेक्शंस में या पंचायत के इलेक्शंस में, उनके सामने उन्होंने दिक्कत रखी कि पानी की दिक्कत हो रही है, लोग सुरू रिवर जाते हैं, 3 किलोमीटर चल के जाते हैं। फिर उसमें से एक मेंबर ने कहा कि हम टंकी बना देते हैं सुरू से पानी खींच के पाइप के लाइन के द्वारा। फिर यहाँ पे आगे आगे बात चलते चलते तीजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पानी की यूसेज ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। तो ये डिस्कशन चलते गया। उसके बाद वाटर शेड डेवलपमेंट की बारी आई कि गवर्नमेंट भी इसके लिए पैसे देती है,
तो ये बताया उन्होंने, प्रपोजल रखा, अब वो गांव इस पे वर्क करेगा, धीरे धीरे डिटेल निकालेगा, तो ऐसे होता है काम, आपने देखा। अब ग्राम सभा क्या होता है हम एक बार ये देख लेते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी विलेज। ग्राम सभा हर विलेज में ऑर्गेनाइज्ड है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन्स अबव 18 ईयर। ग्राम सभा में सारे अडल्ट सिटीजन्स होते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। यहाँ ये वो जगह होती है जहाँ पे ग्राम पंचायत बैठी रहती है एंड लोग अपने प्लान्स वगैरह, वेयर ऑल प्लान्स वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर। ग्राम पंचायत कुछ प्लान्स वगैरह जो होती हैं वो लोगों के सामने रखती हैं एंड डिस्कशन होता है उनके बारे में। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। ग्राम सभा प्रिवेंट्स करती है पंचायत को, यानी उन पर नज़र बनाए रखती है कि वो कुछ गलत ना करें, जो फंड्स आए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिस यूज़ ना करें एंड किसी सर्टेन पार्टी को इन सर्टेन पीपल को फेवर ना करें। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये ग्राम सभा एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करती है उन लोगों पे नज़रें बनाए रखने के लिए, एक आई रखने के लिए, मतलब नज़रें उन पे एक एक्यूरेट बन रखी कि ये बंदा हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं, जो उन्होंने इलेक्ट किए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल हु इलेक्टेड देम। एंड उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है ताकि जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है वो उनकी मदद कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी सी मीटिंग होती है, ये पंचेस बैठे हैं, देख सकती हैं, ये बीच में है तो सरपंच मान लीजिए आप इन्हें। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पुलिस वगैरह भी हो गए हैं, और ये ग्राम सभा, सारे एडल्ट मेंबर्स होते हैं 18 एज और अबव के। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल क्या होता है। ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत इलेक्टेड होती है, किसके द्वारा होती है, ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम पंचायत इलेक्ट सरपंच हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द पंचायत। ग्राम पंचायत फिर उसमें से सरपंच को इलेक्ट करती है, वो जो हेड करता है पंचायत की मीटिंग को। ग्राम पंचायत परफॉर्म्स पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ लुकिंग आफ्टर द हेल्थ एंड एजुकेशन एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, ग्राम पंचायत का रोल क्या है, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना, हेल्थ एंड एजुकेशन देखना अपने गांव में, लोकल एरिया में, एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना उस गांव में भी। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे चलें, कोई दिक्कत? पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज कैन नॉट बी सॉल्व एट लोकल लेवल। कहीं में पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना 3 लेवल्स, तो ये दूसरा लेवल है। इसमें क्या होता है कि विलेज लेवल पे ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो सॉल्व नहीं की जाती हैं, तो वो यहाँ पे आके लाई जाती हैं। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। क्या बोलते हैं कि ग्राम पंचायत के जो वर्क्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है पंचायत समिति द्वारा ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, इनको एग्जामिन करने के लिए आखिर वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए। इट इंक्लूड्स ऑल सरपंचेस ऑफ विलेज पंचायत, चेयरमैन ऑफ टाउन एरिया, बीडीओ, मेंबर्स ऑफ जिला परिषद फ्रॉम द ब्लॉक्स। इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? सरपंच होते हैं सारे पंचायत के, विलेज पंचायत के, चेयरमैन होते हैं उस टाउन के, एंड बीडीओ होते हैं, मेंबर्स ऑफ जिला परिषद फ्रॉम द ब्लॉक्स होते हैं। द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति आर टू लुक आफ्टर हेल्थ, मैटर, लिटरेसी एक्सेट्रा। वही सब होता है जो ग्राम पंचायत परफॉर्म करती हैं। हेल्थ एंड वेलफेयर देखना है, पब्लिक पॉलिसीज़ वहाँ पे लॉन्च करनी है, पब्लिक वेलफेयर वहाँ पे स्कीम्स हो गई। मतलब समझ सकते हैं कि पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट को, ये डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, विलेज को मेंटेन करके रखना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर वहाँ रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी है, हर चीज़ की पूरी रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, ये सब काम है। उसके बाद होता है थर्ड लेवल, होता है जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट लेवल, ये एक सुप्रीम लेवल, हाई लेवल पे होता है पंचायती राज में। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ब्लॉक समितिज़। इसमें क्या क्या होती है, सारी ब्लॉक समितिज़ होती हैं। ब्लॉक समितिज़ के अंदर ग्राम पंचायत आती है, ब्लॉक समिति, और फिर उन सारी ब्लॉक समितिज़ का एक हेड होता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अंदर सारे MPs, MLAs, रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब आते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक समिति। ये सारे कोऑर्डिनेट करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति आके कैसे काम करनी चाहिए, क्या 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 होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होगा, ब्लॉक समिति सुधरेंगी तो वो आगे ग्राम पंचायत को निर्देश देंगी, वो अच्छा काम करेंगे। तो ऐसे काम चलता है पंचायती राज में। तो इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, पर हमने समझा आखिर पंचायती राज काम कैसे करती है, एक स्टोरी के ज़रिए समझा।
ठीक है, ग्राम सभा क्या होती, ग्राम पंचायत क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है, ब्लॉक लेवल समिति, पंचायत समिति क्या होती है, ये सब हमने देखा। ये भी देखा कि लीगल स्टेटस कब मिला था पंचायती राज को, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 में आया था। ठीक है, उसके तहत पंचायत को लीगल स्टेटस मिल गया था। एंड स्टेट फिर इलेक्शंस करवाती थी इनका हर 5 साल में। ठीक है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए या उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कह सकते हैं। तो इतना ही था इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, इसलिए एक गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे से पूछिए। आपका हक है मेरे से क्वेश्चंस पूछना, बिल्कुल पूछिए, मज़ा आएगा आने वाले चैप्टर्स में। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आज बड़े दिन बाद आपका लेसन हुआ है, चैप्टर मतलब क्लास हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6th की पॉलिटी की, हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बन रखी है, कुछ चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, नॉलेज बढ़ेगी। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में हो, अगर 6th में बच्चे हैं उनके लिए भी होगा, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी डीप लेवल की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए लेक्चर्स की आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास। बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए। जय हिंद।